दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैं अभ्यास विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं प्रॉफिट लॉस के। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों एक कोट है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। दोस्तों यह सही है कि कोई इतना अमीर भी नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं जो अपने आने वाला वक्त को ना खरीद बदल सके। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों ये टाइप 6 है इसमें प्रॉफिट लॉस में। कल हमने टाइप 5 तक देखे थे प्रॉफिट लॉस के पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में टाइप 6 से देखते हैं, टाइप नंबर 6। ओके दोस्तों, ये कौन सा टाइप है? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हम 50 वस्तुओं अभी सवाल को नहीं देखते, हम अपनी तरफ से देखते हैं कि एक्स वस्तु का सीपी, एक्स वस्तु का सीपी बराबर है दोस्तों, एक्स वस्तु का सीपी बराबर है, एक्स वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर है बाई वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी से, बाई वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी से। तब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों निकालना होगा। तब लाभ या हानि परसेंटेज बराबर लगाते हैं दोस्तों बाई माइनस के एक्स अपॉन में एक्स गुणा 100। ओके दोस्तों, ये कंसेप्ट है, गुणा 100 ये कंसेप्ट है दोस्तों। अब इसी सवाल को देखते हैं, इस पहले सवाल को इसी सूत्र से दोस्तों पहले सवाल को देखते हैं हम। पहला सवाल कह रहा है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 50 वस्तुओं का सीपी बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के। तो दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन में एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 अपॉन में 50, 30 अपॉन में 50, 30 अपॉन में 50 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे क्या है? बाई हमने क्या माना? एसपी 50 में बेच रहा, 50 में से 30। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लाभ या हानि प्रतिशत बराबर प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या है? लॉस को एल से डिनोट किया, क्या होगा? 50, यही था 50 माइनस के 30 अपॉन में 30 गुणा 100। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम ऊपर जब घटाएंगे 50 में से 30 गया कितना बचा? 20 अपॉन में 100 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 200 को जब 3 से भाग देंगे तो आएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसको सीधे भी ऐसे भी कंसेप्ट लिख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बराबर एसपी कितने में बिक रहा है माइनस विक्रय मूल्य माइनस के सीपी अपॉन में सीपी गुणा 100, अपॉन में सीपी गुणा 100। ये भी कंसेप्ट दोस्तों इसी का है। दोस्तों हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही दोस्तों अगला टाइप है, ये अगला टाइप है। उस पर एक ही क्वेश्चन था उस टाइप का दोस्तों, एक ही टाइप मैंने इतनी डिटेल में समझाया कि आपको समझेगा। अब ये अगला टाइप है, टाइप प्रॉफिट लॉस का टाइप 7। ओके दोस्तों, टाइप 7 है। टाइप 7 क्या बोल रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति जो समान विक्रय मूल्य की वस्तुओं को एक को 19% हानि पर दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, तो इस लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो दोस्तों हम इसको मानते हैं अपनी तरफ से, पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें दोस्तों टाइप 6 में कि कोई एक्स चीज़ है, एक्स चीज़ को बेच रहा है, एक्स को बेच रहा है किसी P% की हानि पर, P% की एक्स को एसपी कर रहा है, यानी दोस्तों एसपी, यहाँ पे एसपी है, एसपी विक्रय मूल्य एस एक्स कितने पर?
इसे बेचने पर कितना P% की हानि हो रही है, P% की हानि। ओके दोस्तों, हमने माना कि X रुपए में कोई चीज़ बेच रहा है, उसमें बेचने में P% की हानि हो रही है। और फिर एक और वस्तु है, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, यानी दूसरी वस्तु, एक और इसके पास वस्तु है एस, एस पी बराबर दूसरी वस्तु है कौन सी दोस्तों, दूसरी वस्तु कौन सी है वाई। वाई जब बेच रहा है दोस्तों, दूसरी वस्तु को बेच रहा है, तो इसे P% का लाभ हो रहा है, P% का लाभ हो रहा है, P% का लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, जब एक्स रुपए में बेच रहा है तो इसे P% की हानि हो रही है, जब वाई रुपए में बेच रहा है तो P% का लाभ हो रहा है। जब इसका हम दोस्तों फाइनल कंक्लूजन देखेंगे, तो यहाँ पे अगर सेम चीज़ है, कोई चीज़ सेम है, जैसे सेम प्रॉफिट P% का ही लाभ हो रहा है, P का ही हानि हो रही है, यानी P हम मान ले रहे 10 है, तो 10 की हानि हो रही है, तो 10 का ही लाभ हो रहा है दोस्तों, ठीक है। P का मतलब ये है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी दोस्तों, हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि P% का लाभ है, P की हानि है। इसको हम कैसे, इसको एक तरीके से 100 मान के करते हैं दोस्तों। जैसे कोई वस्तु है हमारे पास 100 रुपए की है, हमने इस वस्तु को 100 पहले 10% की हानि पर बेचा, यानी कितने की बेच दी हमने दोस्तों, 90 रुपये में बेची, हमने 100 की खरीदी, CP 100 है, इसे बेच रहे हैं हम कितने में, 10% की हानि पर। मान लिया हमने अपनी तरफ से 10% की हानि पर, जब हम इसे बेच रहे हैं तो कितने, 90 की बेचेंगे। अब हम इसे 10% लाभ पर बेचना चाहेंगे, 10% लाभ पर बेचना चाहेंगे, गुणा 10, 10% लाभ यानी 111, 11/10 में बेचेंगे, गुणा 0 से 0, 9 × 11 कितना होता है, 99। दोस्तों हमने खरीदी कितने की थी, 100 की, बेच रहे हैं 99, यानी एक का हानि हो गई, एक की हानि हो गई, एक की हानि हुई है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका फाइनल कंक्लूजन जो निकलेगा, हमेशा हानि होगी। अगर ऐसा सेम परसेंटेज में कोई एक को प्रॉफिट में बेच रहा है, एक को लॉस पे, तो सेम क्या होगा, हमेशा हानि होगी। अब इसका मेन कैलकुलेशन क्या होता है, इसको हम जब P% की हानि और लाभ पर बेचता है, तो सीधा इसका आंसर आ जाता है P²। से क्या, कितनी हानि होगी पूछेगा, हानि भी कितनी होगी, कितनी हानि होगी, बराबर हानि परसेंटेज बराबर होगा P²/100। अब दोस्तों इसी को देख लो, हमने यहाँ पे 10 माना, 10 की हानि 10 की वो, तो P² कितना होगा 100, P का मान 10 हो गया, अपॉन में 100। दोस्तों कितने की हानि हुई है, रियल में 1 की, हमने कितनी निकाली, 1 की। ओके दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं, एक व्यक्ति दो समान विक्रय मूल्य की, यानी दोस्तों यहाँ पे कंडीशन डाल रखी है समान विक्रय मूल्य। इन सवालों में, इस टाइप में, टाइप 7 में यही चलता है, समान विक्रय मूल्य। इस शब्द पे बहुत ध्यान देना दोस्तों, टाइप 7 में समान विक्रय मूल्य, ये वाला बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, ये वाला समान विक्रय मूल्य। 19% हानि और 19% लाभ, अगर सेम डाटा दे रखा है तो हमेशा याद रखना दोस्तों, समान विक्रय मूल्य में हमेशा हानि होगी। कितने की होगी, मैंने अभी बताया था कि हानि होगी, तो क्या होगा, हानि हम मान ले रहे हैं 19%, यानी तो इसका सीधा कंक्लूजन होता है X², हानि परसेंट हमेशा हानि होगी, मैंने अभी बताया, X² अपॉन में 100, X² बराबर अपॉन में 100। ओके दोस्तों, ये X² अपॉन में 100, ये X² क्या है, जो परसेंटेज दी हुई है दोस्तों, ये तो इन 19 का स्क्वायर करेंगे हम दोस्तों, कितना हो जाएगा, 361, 361 अपॉन 100, 100 से ही काटेंगे, 3.61 की हमको क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुई है। हमेशा ऑलवेज हानि होगी इन सवाल में। चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ मैं दोस्तों, सेम तरीके का है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो वस्तुएं प्रत्येक 3000 में बेची जाती है, ठीक है दोस्तों। हम इस सवाल में, हमें जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछा, तो हमें रुपए से कोई मतलब नहीं है, हम रुपए को यहीं के ही इग्नोर करते हैं, रुपए को इग्नोर करते हैं। यहाँ परसेंटेज 20% लाभ पर बेचता है, यानी CP और SP रेशियो में देखेंगे दोस्तों, सेम सवाल है। और देखो दोस्तों, दोनों प्रत्येक 3000 में बेच रहे हैं, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ भी कहते हैं दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली को क्या कर रहा है दोस्तों, 20% लाभ पर 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, और दूसरी वस्तु में क्या कर रहा है, 17% हानि पर, यानी 17% हानि, 17%, 15% की हानि, 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, यानी 20 की चीज़ कितने में बिक रहा है दोस्तों, 17 रुपये में। ओके दोस्तों, 3 हानि पर बेचा है तो 3 कम है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो दोस्तों हम विक्रय मूल्य को समान करेंगे। यहाँ पे कितना है, विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहाँ पे 17 से गुणा किया जाएगा, और यहाँ पे 6 से, 17×5 = 85, इनको ऊपर दोस्तों जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 17×5 = 85, और यहाँ 17×6 = 102, सेम नीचे कितना हो जाएगा, 17×20 = 120,
और यहाँ पे दोस्तों कितना हो रहा है 17 छिक्के 102। इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 205 में उसने किसी चीज़ को खरीदा और 204 में बेच दिया। दोस्तों मैंने क्या कहा, हमेशा हानि होगी। 205 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा, ये अब इसका सीपी है, और अब इसका नया एसपी जो है 204, यानी एक की हानि हुई है। कितने पर हुई है दोस्तों 205 में, गुणा 100 पे कितनी होगी परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो यहाँ पे दोस्तों काटेंगे हम, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 41 बार, 20/41। ओके दोस्तों, एक की हानि 205 पे 20/41, 20/41 को हम दोस्तों क्या करेंगे परसेंटेज के लिए पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ेगा। 41 चौका कितना होता है दोस्तों 164। ओके दोस्तों, 41 चौका 164, बचा कितना 36, 360, 41 निम्मा 41 निम्मा 341 निम्मा, यानी 41 9 बार जाएगा दोस्तों, यानी 4.9% की से हानि हुई है दोस्तों। यहाँ पर भी हानि हुई है दोस्तों, हानि परसेंट 4.9% की। ओके दोस्तों, ऐसे सवालों को जब ये टाइप साथ में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पहले बोल देता है कि उसे हानि होनी है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइप 7 में जब ऐसे सवाल होगा तो इसमें एक शब्द कॉमन देगा कि उसका विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, पहली स्थिति में भी हमने 102 रुपये में बेचा, दूसरी स्थिति में 102 में बेचा, क्रय मूल्य में कोई है, क्रय मूल्य में देखा, देखो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देख लेना दोस्तों, यहाँ पे भी 15% की हानि हो रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों यही सवाल है, सेम इसी में का सवाल है दोस्तों इसकी। चलो यहाँ से ऑप्शन कम दिखेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे है, एक ग्रामीण व्यक्ति एक साथ 14,250 में खरीदें, एक साथ, यहाँ पे दोस्तों एक साथ बकरी और भेड़ है। यहाँ देखो दोस्तों, ए विलेजर बॉट एक शिप एंड एक गोट फॉर ए टोटल 14,500 में एक बकरी और एक भेड़ को खरीदा। उसने भेड़ को 20% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर। यदि उसने दोनों जानवरों का मूल्य, दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। देखो दोस्तों यहाँ पे भी ये शब्द दे दिया, समान विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये अब हमारे लिए सवाल और इजी होगा। ये देखो, दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर बेचा, तो इससे क्या हुआ। तो दोस्तों हम इस सवाल को देखते हैं कि पहली, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं बकरी बिक रहा है, पहली है बकरी, बकरी बकरी और यहाँ पे भेड़, भेड़। ओके दोस्तों, बकरी को क्या कर रहा है ये, बकरी को बोल रहा है दोस्तों ये बकरी और भेड़, भेड़। ओके दोस्तों, ये बोल कह रहा कि उसने भेड़ को 10% लाभ पर, भेड़ यानी भेड़ 10 की खरीदी तो 11 में बेची। और यहाँ पे बोल रहा है बकरी को 20% की हानि, बकरी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5। उसने बकरी को 5 में खरीदा, 4 में बिक दी, और कह रहा है दोनों को समान मूल्य पर बेचा, यानी समान विक्रय मूल्य। ये सीपी है दोस्तों और ये एसपी है। ओके दोस्तों, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों समान मूल्य करने के लिए यहाँ 11 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। तो नया हम देखेंगे, नया विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया सीपी और नया नया एसपी क्या होगा। तो 5 से 11 से गुणा किया, 11×5 55 में खरीदा, बकरी को उसने 44 में बेच दिया, और यहाँ पे 40 में भेड़ को खरीदा, 44 में बेच दिया। दोस्तों यही कह रहा है समान मूल्य पर बेचता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कितना है 55, और टोटल 95 रुपये की, टोटल 95 रुपये में बकरी और भेड़ को खरीदा और उसने 88 रुपये में बेच दिया। ओके दोस्तों, हमसे पूछा है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, यानी सस्ता जानवर कौन सा है, यही 40 रुपये में खरीदा, इसी की वैल्यू पूछी है 40 की, यानी सवाल में 95 यूनिट बराबर दे रखा है दोस्तों 14,250। तो 14,250 गुणा 40 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। हम यहाँ पे काटेंगे 19 से, 19×5 = 95, 19 से 7 133, बचा 19×5 = 750 बार, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 से कटा 15 बार, यानी 150 बार। 150 गुणा 40 कितना होता है, 150 गुणा 40 कितना निकल के आएगा दोस्तों 6,000 रुपये। यानी सस्ता जानवर यानी भेड़,
भेड़ को उसने 6,000 रुपये में खरीदा था दोस्तों। ओके दोस्तों, भेड़ को 6,000 रुपये में खरीदा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसका टाइप चेंज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन ज़्यादा डाले, 5। इसके मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले हैं, 3 क्वेश्चन इसके। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए, टाइप अच्छा है दोस्तों। दोस्तों ये कह रहा है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 4752 रुपये में बेचता। देखो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी देखो क्या शब्द आया इस टाइप में, प्रत्येक को 5257 रुपये में बेचता है, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य यानी जो एस के सेलिंग प्राइस है वो समान है। तो प्रत्येक को, अब कह रहा है एक वस्तु को 32% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 28% हानि पर। तो समग्र उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जब हमें लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है तो दोस्तों हम मान लेंगे वस्तु पहली ए, दूसरी वस्तु बी। ओके दोस्तों, पहली वस्तु को इसने 32% लाभ पर बेचा। 32% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 32% की फ्रैक्शन होती है, ये 4 से कटता है देखो, 4 8/25, यानी उसने सी पी और एस पी। ठीक है दोस्तों, जो पहली वस्तु है उसने 25 की खरीदी, उसे 8 रुपये लाभ पर बेचा, यानी 33 की बेची है। दूसरी वस्तु को 28% की हानि पर, यानी जो बी है 28% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 7/25, यानी इसने 25 की खरीदी दूसरी वस्तु को, और बेच कितने की थी दोस्तों, 18 रुपये की, 18 रुपये की। ओके दोस्तों, कह रहा है उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य में रखा, जबकि यहाँ पे देखो समान मूल्य नहीं है, यहाँ 33 रुपये, यहाँ 18 बिक रहा है, इन्हें समान मूल्य कर लो। समान मूल्य के लिए यहाँ पे दोस्तों कितना, 18 से गुणा होगा, यहाँ पे कितने से दोस्तों, 33 से गुणा होगा। करते हैं दोस्तों आगे, इसका नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 × 25 कितना होता है, 18 × 25 होता है 25 × 8 200, 25 250, 450। 18 × 25 450 तो ऊपर हो गया। और 33 × 25 कितना, 25×3 = 75, 25×3 = 75, 750, और 25×3 = 75, 825, 825 दूसरी वस्तु के दाम। ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य लगाते हैं। 18 × 33 कितना होता है, 18×3 = 54, 540, और 18×3 = 594, 594। तो नीचे वाले भी 594 होगा दोस्तों। अब देखते हैं इसका, इसने खरीदा कितने में, दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में था, 45 साढ़े। और हमसे दोस्तों क्या पूछा इसने, हमसे परसेंटेज पूछा, तो हमें यहाँ पे रुपए से मतलब भी नहीं है, केवल ये देखो समान मूल्य में बेचा, समान में बेच रहा है, हमें रुपए से मतलब नहीं है। कितना, 1000, 1094, 1094, 600, 600, 600, 1200, 1200 में से 12 कम होगा, 1188। इसने 1188 में बेचा, खरीदा कितने में था, 1200, और 1275 में खरीदा किसी चीज़ को, 1275 में खरीदा, 1188 में बिका, 1275 में खरीदा और 1188 में बिक दिया। दोनों वस्तुओं का ये हो गया नया नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कितने की हानि हो रही है, 12,075, 87 की हानि हुई है दोस्तों से, कितने पर, 1275 पर, 1275 पर। परसेंटेज भी गुणा 100, 25 से काटेंगे 4 और 25 से काटेंगे 1275, 25 चौका 100, 275, 11, 51 बार, 51 बार। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 51 है, 87 गुणा 4 कितना, 9×4 = 36, 360, और 3×4 = 12, 360 में से 12 जाएगा, 348, 348 कितना होगा दोस्तों, 51, 348/51। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 87 की इससे हानि हो रही है दोस्तों, तो 87, अब 348/51 कितना परसेंट निकलेगा, 51 सत्ते, 7 से तो कम ही आएगा दोस्तों, 51 सत्ते होता है 355, जबकि यह 348, यानी 6 बार तो पूरा आएगा, और 6 बार जाएगा, 306 हो गया, 306 बचा कितना, बचा 42, 420, 51 अट्ठे 408 होता है, यानी 6.8 की हानि होगी दोस्तों। ये चीज़ तो कि अगर विक्रय समान है तो हमेशा हानि होगी, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है दोस्तों, अगर विक्रय समान है तो हमेशा हानि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हानि हुई है, 6.8 की हानि, 6.8% की हानि। अब दोस्तों हम टाइप चेंज करते हैं, अब इस टाइप को देखते हैं, ये टाइप है एक आदमी, इस टाइप को देखते हैं दोस्तों। ये टाइप दोस्तों आ गया 8, प्रॉफिट लॉस का टाइप, टाइप
8 आ गया प्रॉफिट लॉस का। ओके दोस्तों, इस टाइप में क्या है, जब एक आदमी अपनी वस्तु को दोस्तों जब एक आदमी अपनी वस्तु को जब एक व्यक्ति अपनी वस्तु को जब एक व्यक्ति अपनी वस्तु को X% के लाभ पर X% के लाभ X% के ला X% के ऊपर के लाभ या हानि X% के लाभ या हानि पर बेचता है अगर उसने इसे और अगर उसने इसे हम रुपए मान लेते P रुपए अधिक में बेचा होता P रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे उसे यहाँ पे होता के बाद दोस्तों उसे 22% का लाभ 22% का लाभ या हानि प्रतिशत होती 22% का लाभ या हानि प्रतिशत होती। फिर वस्तु का CP फिर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इन सवालों में वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, हम करेंगे कैसे कि हमने माना P रुपए अधिक ज़्यादा होता तो हम इसके ऊपर P मानेंगे, P अपॉन में क्या मानेंगे y प्लस माइनस x गुणा 100। ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे y प्लस माइनस x का मतलब समझ लो दोस्तों। अगर जब दोनों को लाभ पर बेचा जाए, यानी जब एक लाभ और दूसरा भी लाभ हो, जब एक लाभ और दूसरा हानि हो तो दोनों परसेंटेज को जोड़ देना, दोनों को ऐड कर देना। और जब दोनों लाभ या हानि हो, यानी या तो दोनों लाभ हो, जब दोनों लाभ या हानि हो, दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो तो क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे इनकी परसेंटेज को। ये मेन पॉइंट है इसका। दोस्तों देखते हैं सवाल को कैसा क्या है। ओके दोस्तों, सवाल देखते हैं अब। दोस्तों देखते हैं सवाल। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही सवाल, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बराबर दोस्तों हमने क्या देखा, 40 रुपये अधिक, तो ऊपर 40 आएगा, 40 रुपये अधिक ऊपर 40 अपॉन में क्या आएगा 15। अब दोस्तों दोनों लाभ है, ये भी लाभ है, देखो दोस्तों ये भी लाभ है, तो क्या होगा -15 माइनस के 10 गुणा 100। ओके दोस्तों, 15 माइनस के 10 गुणा 100। यहाँ पे करेंगे दोस्तों कितना, 40 अपॉन में 5 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे दोस्तों ये 8 बार, यानी 800 रुपये इसका क्रय मूल्य था।
ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इजी टाइप है ये, जब लाभ लाभ दिया होता, अगर यहीं पे दोनों हानि हानि होते तब भी यहाँ माइनस होता। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक वो होती हानि, अब मान लो ये वाली 15% हानि है, ये वाली अभी ये लाभ है, यहाँ पे अब लाभ ना होके मान लो हानि है या हानि, तो हम क्या करेंगे, अब सेम कंसेप्ट 40 रुपये तो ऊपर रखे होंगे क्रय मूल्य के लिए, लेकिन अब 25 माइनस का 15 होगा हानि है, और माइनस का 10 घटाएंगे, कितना होगा, माइनस माइनस के प्लस के 25 हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के 25 है प्लस के, इसमें माइनस प्लस देखते हैं, 25 हो जाएंगे जुड़ के, गुणा 100, तब इसका क्रय मूल्य गुणा 140, 100 गुणा, ओ सॉरी 4 गुणा 40, 160 रुपये, तब इसका क्रय मूल्य 160 होता। अगर यहाँ 15% की हानि होती, अगर यहाँ पे हानि होती तब भी आंसर 800 आता। अगर यहाँ पे हानि है यहाँ प्लस होता तब आंसर कितना आता दोस्तों, तब आंसर 160 आता, तब आंसर 160 आता। यानी इस सवाल के दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, अगर दोनों हानि दे रखी होती तो आंसर 800 आया, दोनों लाभ दे रखे हैं तो आंसर क्या आया 800। अगर इस सवाल में एक हानि एक लाभ दे रखा है तो आंसर 160 आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और अगले टाइप की तरफ, अगला क्वेश्चन एंड अगला टाइप। ओके दोस्तों, इसका आंसर 800, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन एक ही कराऊंगा दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है दोस्तों, अगला टाइप आ गया दोस्तों 9, प्रॉफिट लॉस का टाइप, टाइप 9, टाइप 9 है दोस्तों प्रॉफिट लॉस का। यहाँ पे दोस्तों इस प्रॉफिट लॉस का टाइप 9 में हम क्या करेंगे, अगर एक आदमी, जैसे एक आदमी है वो एक्स रुपये में ए वस्तुएं खरीदता है, या एक्स नहीं है कुछ भी, एक्स रुपये में ए वस्तुएं खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तुएं बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों जैसे हम मानते हैं उसने एक्स रुपये में ए वस्तुएं खरीदी, ए वस्तु खरीदी। ओके दोस्तों, और उसने बाई रुपये में बी वस्तु बेची, तो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना होता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत या एल यानी लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, एक्स ए गुणा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है ए गुणा वाई, यानी ए वस्तुएं वाई में खरीदी, वाई में बेच रहा, तो ए गुणा वाई, ये कंसेप्ट याद रखो, ए गुणा वाई माइनस के एक्स गुणा बी, अपॉन में क्या होगा दोस्तों, बी एक्स, इन दोनों को गुणा, बी एक्स गुणा 100%। ओके दोस्तों, गुणा 100%, ये इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट का। पर मैं दोस्तों इसे, ये तो फॉर्मूला से एक बार करके दिखाऊंगा, फिर इसे विदाउट फॉर्मूले की भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे कह रहा है दोस्तों, एक आदमी ने 5 वस्तुएं खरीदी, यानी 5 वस्तुएं, एक आदमी ने 5 वस्तुएं रुपये 20 में खरीदी, यानी 20 रुपये में दोस्तों, यहाँ पे देखा 20 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी, और अगला क्या कह रहा है, 21 रुपये 3 वस्तुएं 21 की दर से बिक दी, यानी 21 रुपये में 3 वस्तुएं बिक दी, 21 रुपये में 3 बिक दी, और खरीदी कितनी है 20 की। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से यहाँ पे 21, इसका गुणा ऊपर करेंगे, 21 दिया 63, यानी ए वाई है, इसका गुणा क्या कर देंगे, 21 दिया 63, 63 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी है, 21 पंजे 105, 105 की बिकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 21 पंजे 105 में इसी, ये सी पी निकल आएगा इसका, ये एस पी है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस हो जाएगा 42 का, कितने को हो रहा है दोस्तों 42 का डिफरेंस, 42 का डिफरेंस हो रहा है, कितने को हो रहा है दोस्तों, ये डिफरेंस हो रहा है 21 दिया 63, 21 पंजे 105, सॉरी दोस्तों 21 दिया 63 नहीं, ये 20 दिया 60 होगा ना दोस्तों, 20 दिया 60 और 21 पंजे 105, कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, यहाँ 45 का, 45 का डिफरेंस आया कितने पे, 60 पे, यही तो लाभ हुआ 45 का लाभ 60 पे, गुणा 100 में परसेंटेज में कितना 3/4, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया 75%। ये दोस्तों फॉर्मूला के जरिए ऐसे आया इस सवाल को। अब हम दोस्तों इसको करते हैं अपने तरीके से, जो हमारा मेथड है, हमारा क्या है कि 20 रुपये हैं, रुपये यहाँ पे लिख लो, रुपये और वस्तु, 20 रुपये में उसने कितनी 5 वस्तुएं खरीदी, ये सी पी है उसका, सी पी है, ठीक है दोस्तों। अब एस पी क्या कर रहा है, एस पी कितने में कर रहा है, 21 रुपये में
21 रुपये में 3 वस्तुएं एसपी कटा है। अगर हम दोस्तों वस्तुओं को इक्वल कर लें कि जितनी खरीद रहा उतनी ही बेच रहा है, तो कितने, जैसे वस्तुएं इक्वल करने के लिए यहाँ इन दोनों को समान वस्तु समान बना लो, जो अभी हम समान बना रहे थे वैसे इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें किससे करेंगे 5 से। ओके दोस्तों, तो देखो ये 60 रुपये में 15 वस्तु खरीदी इसने, 60 रुपये में 15 वस्तु खरीदी और 105 रुपये में 15 ही वस्तु बेच दी। ये सीपी है और ये एसपी है। 105 में 15 ही वस्तु बेच दी, 60 रुपये में 15 खरीदी, 105 में 15 बेच दी। ओके दोस्तों, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, इसको प्रॉफिट देख लो दोस्तों कितने का हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 45 का, कितने पे 60 पे, क्योंकि 60 में ही तो खरीदी है, 60 गुणा 100, 3, 15 से काटा 4, 4 से 100 को काटा 25, 25 दिया 75%। दोस्तों इस तरीके से ये बेस्ट मेथड है इसका करने का, ये बेस्ट तरीका। इस तरीके से हम एग्जाम में सवाल को टैकल करेंगे दोस्तों कि हम वस्तुओं को सेम बना लेंगे, उसका देखेंगे हम कितने में बिक रहे हैं और कितने की हानि या परसेंट हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, वो देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इसी का अगला सवाल करेंगे दोस्तों। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन मैंने डाला है दोस्तों, इस टाइप पे एक क्वेश्चन ये है, इसी टाइप पे है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक को देखो समान, प्रत्येक को 3050 में ही खरीदी है। ये लाइन देखो, अब यहाँ पे खरीदा तब क्या कर रहा था, बेच रहा था। अब प्रत्येक को समान रुपए में खरीदी है उसने, एक को 13% लाभ पर और दूसरी को 15% के 25% के लाभ पर बेची। ठीक है दोस्तों, तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ क्या है। ओके दोस्तों, जैसे पहले उसने 13%, उसके पास 2 वस्तुएं हैं ए और बी। पहली वस्तु उसने 100 की खरीदी, 113 की बेच दी। ठीक है दोस्तों, सीपी एसपी। सेम दूसरी वस्तु उसने 100 की खरीदी, 125 की बेच दी, 125 की बेच दी। दोस्तों देखो, उसने 200 रुपये में वस्तुएं खरीदी, बेच कितने में दी, 238 में। उसे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 38 का लाभ। कितने पे, 200 पे। परसेंटेज लिया गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 19 यानी 19%। उसे कुल लाभ कितना हो रहा है, 19%। दोस्तों ये वो वाला सवाल ना होगा जो पहले वस्तु समान विक्रय मूल्य, पहले बेच रहा था समान मूल्य पे, अब क्या कर रहा है, अब खरीद रहा है समान मूल्य पे। तो हमें क्या इन सवालों में क्या सेम करना पड़ता है, इन सवालों में क्रय मूल्य समान करना पड़ता है। उन सवालों में बेच रहा था तो विक्रय मूल्य समान करना पड़ता था। ये सेम वही वाले पिछले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये है एक व्यक्ति 561 वस्तुओं 32,000 रुपये में खरीदता है। वह सभी वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है और शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि पूरे लेन देन में उसे ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है दोस्तों, पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ ही चाहिए ना हानि चाहिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम देख रहे हैं, दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ से इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सवाल में एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया हमें सवाल, क्योंकि परसेंटेज हुई है ना। वह सभी वस्तुओं को 5/11 भाग को, यानी 11 वस्तुएं, टोटल 11 दोस्तों, 11 है, 5 को 27% हानि पर, 5 को 27% की हानि पर। ओके दोस्तों, और शेष 11 है, टोटल 11 है, 11 5 बेच दो उसने 27% हानि पर, बची 6 को क्या बेच रहा है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचनी चाहिए उसे ताकि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो या ना हानि। इन दोनों की तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरे लेन देन में ना तो हानि होनी है, लाभ 0 कर लेंगे तभी तो ना लाभ हो ना हानि। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से कितना ज़्यादा है, 27 कम है, 0 से 27 -27 ज़्यादा है, माइनस के 27। तो ये इधर अगर माइनस में है, 1 पे -27 है तो 5 पे कितना होगा, 135। यहाँ पे 0 तो होगा दोस्तों, प्लस में कितना होगा, माइनस के 135 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो, इधर प्लस 135। 135 कैसे हुआ दोस्तों, ये 1 पे -27 है तो 5 पे कितना होगा, 135 प्लस का 135। और जब हम 6 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 बच्चा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 22.5% के उसे लाभ पर बेचनी चाहिए। ओके दोस्तों,
इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट ये भी होता है दोस्तों कि शेष वस्तु को किस लाभ पर बेचें, यानी 5 को 27% की हानि पर, 5 × 27, जितनी वस्तु ऊपर दे रखी है 5 × 27 अपॉन में 6। ये वाला कंसेप्ट डायरेक्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। इसको अगर हम किसी टाइप में लिखना चाहेंगे, अगर कुछ बोल के, तो सीधे बोल देंगे अगर 5 वस्तुएं उसने 27 के लाभ पर बेची हैं तो 27 × 5 135 में एक दी होंगे। हमें 0% का, तो 6 को कितने पर बेचे कि उससे बराबर ना कोई लाभ हो ना हानि, तो 6 से भाग दे देंगे, बची हुई वस्तुओं से भाग दे देंगे। यानी फॉर्मूला बनाएंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लिख लेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर दी गई वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, यानी बेची वस्तु गुणा हानि परसेंट या प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट अपॉन में शेष वस्तु। ये फॉर्मूला दोस्तों जब लगाना है जब पूरे लेन देन में ना कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, तब ये काम करेगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आज का लास्ट टाइप है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का आज का लास्ट टाइप है बेईमान दुकानदार वाला, टाइप 10। देखो दोस्तों कितने टाइप के सवाल होते हैं प्रॉफिट लॉस में, टाइप 10 पे आ गए हम लोग। टाइप 10 में ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। इसको मैंने दोस्तों शॉर्ट में भी कराया, शॉर्ट रील में भी कराया है। ये क्या, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ओके दोस्तों, अब जैसे हम यहाँ बेईमान दुकानदार वाले जब कंसेप्ट चलता है 40% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कोई चीज़ है दोस्तों उसने 1 किलो खरीदी है, हमने कोई चीज़ें 1 किलो खरीद रहे हैं, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो हम उसे 20% कम दे रहे हैं, यानी 20% की फ्रैक्शन, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1 किलो यानी 1000 ग्राम हमने खरीदी थी, हम बेच कितने रहे हैं, बेच रहे हैं हम दोस्तों 20% कम वजन देकर, यानी 20% कम वजन देकर कितने बेच रहे हैं, 80, यानी 800 ग्राम बेच रहे हैं दोस्तों, 800 ग्राम बेच रहे हैं। तो हमारे लिए अब 800 ग्राम हमारे लिए, अब ये 800 ग्राम क्या है, ये 800 ग्राम हमारे लिए सीपी होगा। कितने का लाभ होगा, अब यहाँ से उल्टा देखेंगे तो यहाँ से ये 25% लाभ निकल के आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैंने दोस्तों एक तरीके से और कराया था कि जो ये कराया था मैंने परसेंटेज चैप्टर में दोस्तों, ये वाला टाइप कराया मैंने सेम टाइप को। अभी दिखाता हूँ दोस्तों परसेंटेज में कैसे कराया। अभी आपको, अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको हाल समझ आ जाएगा परसेंटेज में कराया क्या कराया मैंने, कि अगर कोई वस्तु 40% कम भी बेचे, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी किसी चीज़ को हमने 5 में खरीद रहे थे, एवं 5 में बेईमान दुकानदार है ना 5 में सीपी कर रहे थे। ओके दोस्तों, अब हम एसपी कितने कर रहे हैं, हम 2/40% कम, यानी 3 रुपये में एसपी कर रहे हैं, 3 रुपये में एसपी कर रहे हैं। ठीक है, 3 कम वजन का उपयोग करता है, यानी बेच बेचने का वादा करता है, यानी बेचने का, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वह वादा तो कर रहा है कितने पे, 5, यानी इतना वजन, इतने का लेकर आया, इतनी में बेच रहा है, 5 रुपये की लेकर आया, 5 में बेच रहा है कि मैं 5 की लेकर आऊँ, 5 की बेच रहा हूँ, लेकिन मैं वजन में क्या कर रहा है, वजन में लोचा कर रहा है, वजन पहले 5 है, वजन पहले इसका वजन विपरीत हो जाएगा, 3 वजन है, सॉरी वजन विपरीत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कर क्या रहा है, वजन में वो लोचा कर रहा है, रुपये तो उसने मान लिया कि, अब वो कह रहा है कि हम वजन पहले 5 किलो लेकर आ रहे हैं, लेकिन बेच रहा है 3 किलो वजन। ऐसे समझ लो दोस्तों कि वो 100 रुपये में 5 किलो वजन लेके आया, 5 किलो वजन लेके आया, कह रहा है मैं सौ रुपये में दोस्तों, 100 रुपये में आपको 5 किलो वजन दूंगा। वो बेच टाइम यानी खरीद रहा है तो 100 रुपये में उसने खरीद रहा है तो 100 रुपये में 5 किलो वजन लेके आया, लेकिन जब बेच रहा है तब कह रहा है मैं 100 रुपये में 5 किलो वजन देगा, लेकिन 5 किलो वजन ना देके वो 100 रुपये में कितना वजन दे रहा है, 3 किलो वजन, 100 रुपये में कितना वजन दे रहा है, 3 किलो वजन। ओके दोस्तों, 100 रुपये में कितना वजन दे रहा है, 3 किलो वजन दे रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है, 2 किलो वजन का लाभ कमा रहा है, 2 किलो वजन का लाभ कमा रहा है कितने में, क्योंकि 100 रुपये में ही, तो 3 किलो वजन पे, 3 किलो वजन पे कितना, 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, 2 किलो का गुणा 100, यानी 66%, तो वो लाभ कमा रहा है 66% का। क्योंकि दोस्तों अब सवाल देखते हैं हम, सवाल को देखते हैं दोस्तों, समझाना अच्छे से चाहूँगा, इस सवाल को देखेंगे हम दोस्तों।
अब दोस्तों हम सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी दोस्तों ये सीधे कह रहा है कि 100 रुपये में मैं 100 रुपये में 100 रुपये में मैं 100 किलो 100 किलो कोई फल लेके आया 1 रुपये किलो के शब्द, और मैं बोल रहा मैं 100 रुपये में तुमको 100 किलो फल दूंगा, लेकिन 100 किलो फल ना देके वो 40% का यानी 60 किलो फल दे रहा है। 60 किलो फल दे रहा है 100 रुपये में। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। लाभ प्रतिशत बताना है तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 5/3। हम वजन को इक्वल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा, यहाँ कितने से, यहाँ 3 से गुणा, यानी वो किसी चीज़ को 300 रुपये में 15 किलो फल खरीद रहा है, और यहाँ पे 500 रुपये में 15 किलो ही फल बिक रहा है। ओके दोस्तों, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 200 का। कितने पे, 300 रुपये में खरीदा, 300 पे, 0 से 0 खत्म, परसेंटेज गुणा 100, तो 200/3 काटेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कटेगा तो आ जाएगा 66 से 2/3%। ये दोस्तों इजी लैंग्वेज के लिए मैंने ऐसे बताया, वैसे हम इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि 40% की हानि हो रही है, यानी 3 में बेच रहा है तो उसे कितने का, और 5 में खरीदा उसे कितने का, 2 का प्रॉफिट होगा, कितने पे, 3 पे। जितने में बेचा है उतनी, जितने कम में बेचा है उतनी लगा के गुणा परसेंटेज मार देते हैं। ये शॉर्ट होता है दोस्तों इन सवालों का, पर मैंने इसे पूरा लॉन्ग मेथड में समझाया दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे नहीं। अगर जब भी एग्जाम में करना हो तो दोस्तों यहाँ देखा कि उसमें कितना 40% का लॉस हो रहा है, तो जो 40% का, यानी 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 5 से कितने का लॉस हो रहा है, 40% कम, 40% कम में बिक रहा है, यानी 3, तो 3 को मैं मान के 3 को 20 मान के कितना कम हो रहा है, 2, उसी को ऊपर रख के परसेंटेज निकाल दो दोस्तों। डायरेक्ट यही आंसर होता है ऐसे सवालों में मोस्टली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों बेईमान दुकानदार है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान 20% लाभ पर 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, और 1 किलो के बजाय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। ओके दोस्तों, 1 किलो वजन के बजाय वह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी दोस्तों वह क्या कर रहा है कि किसी चीज़ को उसने 10 रुपये में खरीदा, उसे बेचना चाह रहा है 10 में, खरीदा 80 पे, बेच कितने हो रहा है, 13%, 30% लाभ पर, यानी बेच रहा है, एसपी कर रहा है 13 रुपये की। लेकिन वह 10 रुपये में कितना, 1 किलो वजन खरीद के ला रहा था दोस्तों। 10 रुपये में 1 किलो वजन खरीद के लेकर आ रहा है, लेकिन वह बेच कितना रहा है, 10 रुपये में 1 किलो वजन खरीद के लेकर आ रहा था। 10 रुपये में 1 किलो वजन, फिर 10 रुपये में 10 किलो लेके आ रहा है, लेकिन बेचते टाइम वह क्या कर रहा है, 8 किलो बेच रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम अपोजिट रेशियो से दोस्तों, अपोजिट। 80 रुपये में खरीद के लेकर आ रहा है दोस्तों, 130 रुपये में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 50 का, कितने पे, 80 पे, 80 है, 8 जीरो है, 5/8 दोस्तों मैंने बताया था कितना परसेंट होता है, 62.5%। ये तो दोस्तों हो गया ये रेशियो मेथड से हमने ऐसे किया, पर इसको हम सेम वही पुराने वाले कंसेप्ट से करते हैं। पुराने वाले कंसेप्ट से करते हैं दोस्तों। पुराने से क्या करते हैं, 10 रुपये में खरीद रहा है 10 किलो, और 13 रुपये में 8 किलो बेच रहा है, 13 रुपये में 8 किलो बेच रहा है। तो हम दोनों को वजन बराबर कर लेते हैं। वजन बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। 4 से कितना हो रहा है दोस्तों, 40 रुपये में 40 किलो वजन खरीद रहा है, और यहाँ 5, 13×5 65 रुपये में 40 किलो वजन बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 25 का लाभ। कितने पे हो रहा है दोस्तों, 40 पे गुणा 100, 20 से काटेंगे 5 और 20 से काटेंगे 2 बार, 25×5 125/2 बराबर कितना आ जाएगा, 62.5%। ओके दोस्तों, इसका यही शॉर्ट तरीका है दोस्तों। या फिर ये रेशियो मेथड अपनाओगे तो ये देख लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बस इसमें, ये शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका नहीं होगा दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो इसमें रेशियो इक्वल करोगे, वजन इक्वल करोगे, उसके बाद देखोगे कितने रुपए बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला दोस्तों बेस्ट रहेगा, ये वाला। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट टाइप है प्रॉफिट लॉस का आज का। अभी कल इसमें और टाइप है दोस्तों, वो कराएंगे, फिर आज का ये लास्ट टाइप है। ये कह रहा है एक विक्रेता 2 किलो वजन के साथ दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। उसका दावा है कि वह ग्राहक के सामने लागत मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं, लेकिन दोषपूर्ण बाट का प्रयोग
200 वाट का प्रयोग करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। 25% लाभ प्राप्त करता है बेचते टाइम। तो 2 किलो वजन में 30 ग्राम निकालना है। 2 किलो वजन में 30 ग्राम निकालना है दोस्तों। दोस्तों देखते हैं ये सवाल। एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर 200 वजन का उपयोग करती है और 25% लाभ कमाती है, यानी CP ASP 25% लाभ 1/5, 1/4, 4 से 5 में बेच रही है। और वो कह रहा है 2 किलो वजन है, 2 किलो वजन है, उसके सामने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि, यानी लागत मूल्य, यानी वो कह रही है 4 की खरीद रही हूँ मैं, 4 पे बेच रही हूँ। सबको ये शो करा रही है कि मैं 4 रुपये में खरीद रही हूँ, 4 के बेच रही हूँ, लेकिन नहीं, वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो यानी 5 में बिक रही है, यानी 1 यूनिट बढ़ा के बिक रही है। जबकि 5 यूनिट का वैल्यू कितना देखा है, 2 किलो का मतलब हो गया 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो 5 का मतलब है 2000 ग्राम, 1 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 ग्राम। तो यही 1 यूनिट एक्स्ट्रा में 25% लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा में बेचना होगा, यानी 400 ग्राम एक्स्ट्रा, 400 ग्राम वजन कम देना पड़ेगा हमें 25% लाभ के लिए, यानी 2000 की जगह 1600 ग्राम वजन देना पड़ेगा। तो हमको 25% लाभ एक्स्ट्रा होगा। यही सवाल मैं पूछा था, ईजी था, डाटा बहुत बड़ा दे रखा है दोस्तों इस सवाल का, और सवाल ईजी था। इसी के साथ दोस्तों आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉफिट लॉस की। शायद दोस्तों कल इसके बाद 2 पार्ट और होंगे प्रॉफिट लॉस के। ओके दोस्तों।